नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल में गोला स्फेयर क्या होता है। आप सभी ने पिछली कक्षाओं में ये तो पढ़ा ही होगा। इसको क्या बोलते हैं? वृत्त, सर्कल। वृत्त, सर्कल, इसकी एक केंद्र से परिधि की दूरी होती है r, त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर। ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब कि यहाँ से यहाँ के अंदर अंदर की एरिया, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। परिधि मतलब कि जहाँ से वृत्त चालू और ख़त्म है उसके बीच की दूरी। जैसे यहाँ से चालू हुआ तो यहाँ से यहाँ, तो वो क्या होती है? 2πr। ये आप सभी जानते हैं कि वृत्त क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या, वृत्त की परिधि क्या है। अब बात करें गोला। अब गोला का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल में बताऊँ तो वो होता है 4πr स्क्वायर। अगर इसका मैं अर्धगोले का बताऊँ तो 2πr स्क्वायर। और अगर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3πr स्क्वायर। लेकिन ये आया कहाँ से? जरूरी चीज़ है कि वो आया कहाँ से, तो उसके बारे में सीखेंगे। वृत्त सभी जानते, तो वृत्त है 2 डायमेंशनल, द्विमी, जो 2 दिशाओं में, जैसे कि अपन पेज पे बना सकते हैं कोई सी भी चीज़। जैसे कि एक ऊपर गई, एक आगे गई, एक पीछे गई। अब कोई सी चीज़ ऊपर गई, कोई 6 दिशाएं होती है, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, और एक ऊपर जस्ट होती है और एक अंदर होती है। तो वो किसी भी डायग्राम से हम नहीं बना सकते। त्रिविमीय, 3 डायमेंशन बोलते हैं उसको, ये 2 डायमेंशनल है। क्या? वृत्त। गोला की बात करें तो गोला है 3 डायमेंशनल। आप सभी ने गेंद देखी होगी, आप सभी कुछ क्रिकेट खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे, वॉलीबॉल खेलते होंगे, कुछ भी खेलते होंगे। बॉल रहती है सभी में, तो जो बॉल है उसी को बोलते हैं गोला। या फिर आपने लट्टू घुमाया होगा, तो जो बॉल होती है ये होती है 3 डायमेंशनल। अब आप बॉल को इस पे नहीं बना सकते क्योंकि ये ऊपर भी रहती है। अब तो लेफ्ट और राइट तो हो गया कि इतनी लंबी है, चौड़ी है, लेकिन ऊंची कितनी है वो आप चित्र के माध्यम से नहीं बता सकते। वो आप एक सीधे, जैसे ये डस्टर है, अब डस्टर ये सीधा बता सकता हूँ। अब इसको चित्र के माध्यम से बताऊंगा तो ये ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा। ये डस्टर बन गया। लेकिन अब ये ऊंचा भी तो है, ये कैसे पता पड़ेगा? ये तो गोले में होता है, वृत्त का ही एक रूप है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल होता है, तो वो हो जाता है गोला। अब गोला की बात करें तो गोले में 2 चीज़ होती है। एक तो हो गया गोला, और इसको अगर बीच में से काट दे तो ये कैसा बनेगा? एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा, 2 हिस्से हो जाएंगे उसके। तो इसको बोलते हैं अर्धगोला, मतलब कि हेमिस्फेयर। और इसको क्या बोलते हैं? स्पेयर। इसको बोलते हैं स्पेयर, SPHER, स्पेयर। और ये हेमिस्फेयर। तो ये गोला, ये अर्धगोला, मतलब 2 भागों में काट दिया तो वो आधा आधा गोला हो गया। अब बात करें इसके क्षेत्रफल की, कि जो अपना गोला रहता है इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का मतलब कि जो पूरा गोला रहता है उसमें क्या क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल होता क्या है। तो उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अपन ने कोई गोला लिया। अब अपन ने कोई सर्कल ले लिए 4, 2, 3, 4, इनकी दूरी समान है। इसके आसपास अपन ने, जैसे लट्टू रहता है तो उसके आसपास कोई रस्सी बांधी पूरी। अब उस रस्सी को अगर खोला तो इसकी जो त्रिज्या है, ये वर्नियर कैलिपर से माप लेते हैं। इनकी जो 4 गोले, इनकी त्रिज्या के बराबर उसकी परिधि रहेगी, इन 4 गोलों के, 4 वृत्त के बराबर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? 4 गोले के क्षेत्रफल के बराबर। तो एक गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? πr स्क्वायर। तो कितने? 1, 2, 3, 4। तो ये हो जाएगा 4πr स्क्वायर। ये क्या हो गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? गोले का। अब बात करूं कि अर्धगोले की मतलब इसको बीच में से काट दिया तो ये इतना ऊपर बन गया और इतना नीचे बन गया, 2 पार्ट हो गए। तो अगर मैं बोलूं अर्धगोले का मतलब कि इसका हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर।
और दूसरे की बात करूँ अर्धगोले के लिए तो वो होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या होता है, ये पूरा है, इसको 2 भाग में काट दिया तो इसको आधा कर देंगे तो 4 पाई, ये स्क्वायर है, ये 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल तो ये बच जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये किसका हो गया, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। लेकिन अब अर्धगोला है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या होता है, तो वो ये होता है कि ये कोई गोला अपन ने तोड़ा, उसको 2 भाग कर लिया, तो एक तो हो गया इसके अंदर वाला क्षेत्रफल, एक होता है इसके ऊपर वाला। ऊपर भी तो कुछ रहेगा, जैसे ये है, इसको बीच में से काट दिया तो इसके अंदर जो चीज़ आई वो तो हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन इसके ऊपर भी तो कुछ आएगा। ये जो जैसे अगर गोला मानो इसको, तो इसके ऊपर भी तो कोई चीज़ आएगी, तो जो ऊपर चीज़ आएगी और जो अंदर की चीज़ है दोनों को जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है अर्धगोले में। क्यों, क्योंकि पूरा गोला तो बराबर है, उस पर तो सरफेस है ही नहीं, सब तरफ से एक जैसा है, लेकिन अर्धगोले पर रहेगी, एक हिस्सा कटा रहेगा। तो ये होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वो कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब अपने को पता है अर्धगोले का पृष्ठफल क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब बची चीज ऊपर की, ऊपर क्या बन गया, गोला ही रहेगा पूरा, ये गोला है, अगर इसको काट दिया तो ऊपर भी एक गोला बनेगा। अपने को पता है गोला क्या होता है 2 डायमेंशनल में वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसको जोड़ देंगे 2 और ये कितने हो गए, 2 और 1 3, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया अपना 3 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसमें एक जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो आई होप आप समझ गए होंगे तीनों फार्मूले। तीनों फार्मूले क्या बताना चाह रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, एक गोला लिया, उस पर रस्सी बांधी, कील की सहायता है कैसे भी रस्सी बांध ली। अब उन रस्सी को नाप लिया अपन ने, और कोई से 4 छोटे गोले लिए, किसकी त्रिज्या के, कि अपन वर्नियर कैलिपर के साथ इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे और इन गोलों की त्रिज्या के। अब अपन ने इनके अंदर उनको लपेट लपेट के रखा चारों के, तो वो जो रस्सी थी वो इन चारों के बराबर आ गई। और अपने को पता है कि एक ये वृत्त है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, तो ये चारों गोलों की रस्सी इसके अंदर आ गई, इसकी जो टोटल रस्सी थी वो इन चारों गोलों के अंदर आ गई, तो इसको 4 से गुणा कर दे। क्यों, क्योंकि यहाँ 4 गोले हैं। तो अगर अपन से पूछे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या होता है, आर होती है इसकी त्रिज्या जो दी हुई रहती है सवाल में, ज़्यादातर दी हुई होती है। तो आर मतलब त्रिज्या, और पाई का मान आपको पता ही है 22/7 या फिर 3.14। अब बात करें कि अर्धगोले का, अब इस गोले को काट दिया, ये गोला है तो ये एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। तो मतलब इसको आधा कर दिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर को बराबर भागों में काटा, मतलब कि इसमें 2 को भाग दे दिया, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में 2 को भाग चले आएगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये किसका, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब बात करें कि अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सर ये तो बात आगे समझ में है कि पृष्ठ क्षेत्रफल ही होता है। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे होता है, जब गोले को काटेंगे तो एक तो उसके अंदर वाला क्षेत्रफल, एक उसके ऊपर भी रहेगा, एक उसके ऊपर भी तो रहेगा, क्योंकि ऊपर क्या बना है अपना वृत्त बना हुआ है। तो अपने को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में एक और क्षेत्रफल जोड़ देंगे, किसका, वृत्त का। तो ये 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, तो ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। बहुत सिंपल फार्मूला है, ये फार्मूला अगर याद हो गए तो सारे सवाल सोल्व कर लेंगे, सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनके पास ये जानकारी पहुंच पाए। अपन पढ़ रहे थे गोला स्फीयर,
उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त अपन ने कर ली है। धन्यवाद।